हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्सरसाइज 1 को, जो कि है लेक्चर नंबर 4 है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो देखिए, आपको क्वेश्चन 1 में दिया गया है एक्सरसाइज 1 में, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2t इंटू में साइन 3t। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कानपुर 2012 में आया था। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन 2t इंटू में साइन 3t। तो सबसे पहले आपको 2 साइन सी इंटू में साइन डी का फार्मूला पता है, होता है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले बी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 2 साइन सी इंटू में साइन डी। 2 साइन सी इंटू में साइन डी का फार्मूला क्या होता है, कॉस सी माइनस डी, और माइनस का होता है कॉस सी प्लस डी। देखिए यहाँ पे आपका साइन सी इंटू में साइन डी तो ठीक है, लेकिन इसके सामने 2 ही होना चाहिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ 2 साइन 2t इंटू में साइन 3t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस सी माइनस डी। सी यहाँ पे क्या है, 2t है, और d क्या है, 3t है। तो c माइनस डी अर्थात माइनस का t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5t माइनस कॉस ऑफ 5t। ये 5t कैसे आया, c प्लस डी अर्थात 2t प्लस 3t कॉस 5t। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है साइन 2t इंटू में साइन 3t। तो यहाँ पे आप कर लीजिए साइन 2t इंटू में साइन 3t। इस 2 को आप इस साइड भेज दीजिए, तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में कॉस, देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस 5t। ये हो गया आपका साइन 2 इंटू में साइन 3t के स्थान पे आप लिख सकते हो 1/2 कॉस t माइनस कॉस 5t। अब इसका फाइंड करेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि आपको फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू यहाँ पे दिया है साइन 2t इंटू में साइन 3t। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू में साइन 3t। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस t माइनस का लाप्लास ऑफ कॉस 5t। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए क्या है कि 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इसको आप बाहर ही करिए। अब देखिए यहाँ से आपको फार्मूला अगर पता होगा तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया था लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फार्मूला, जो कि होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ a के स्थान पे 1 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फार्मूले में होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 1 है, माइनस करेंगे कॉस ऑफ 5t अर्थात कॉस 80 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो होगा p अपॉन में p स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर अर्थात 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू, किसका हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू में साइन 3t। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप p को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा p/2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 25, क्या आ जाएगा बच्चों, p स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर इंटू में
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे, फिर ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और इसको इंक्रीज करते हैं, तो ये हो जाएगा p/2 पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 1 अपान में क्या आया, पी स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर प्लस का 1। देखिए ऊपर पॉजिटिव का p निगेटिव p से कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 से -1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 24 और इंटू में p है, अपॉन में 2 है, फिर ब्रैकेट में है पी स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे है पी स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए अपॉन में 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 12p और अपॉन में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 1। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 12p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 25 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का, आपको फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया गया था साइन 2t इंटू में साइन 3t। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 2 साइन सी इंटू में साइन डी इक्वल टू होता है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन 2t इंटू में साइन 3t कर दिए, तो ये क्या हो गया कॉस ऑफ सी माइनस डी अर्थात 2t माइनस 3t कॉस ऑफ माइनस टी माइनस कॉस ऑफ सी प्लस डी अर्थात 2t प्लस 3t 5t। लेकिन आपको तो यहाँ पे साइन 2t और साइन 3t चाहिए, तो इस 2 को आप इसके RHS के नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन 2t इंटू में साइन 3t इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है माइनस कॉस 5t। अब यहाँ से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू में साइन 3t इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस t माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 5t। यहाँ पे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, आप फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में 1/2 को बाहर ही रखिए, आपको पता है कि लाप्लास ऑफ कॉस 80 अर्थात यदि यहाँ पे कॉस 80 होता तो क्या हम करते p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ए के स्थान में यहाँ पे 1 है तो p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस 5t है तो p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे टोटल को तो आपका लास्ट में आ जाएगा 12p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 25 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ही हो जाएगा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया गया है साइन t माइनस 2π/3, वो भी कब, जब t का वैल्यू क्या हो 2π/3 से बड़ा हो, और आपका फंक्शन 0 है, वो भी कब है, जब t का वैल्यू क्या है 2π/3 से छोटा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू में फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी। ये होता है आपका लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू में फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे आपको t का वैल्यू 2π/3 भी दिए हैं, तो आप 0 और इनफाइनाइट के बीच 2π/3 को आप ऐड कर सकते हो। तो इसी फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 0 से 2π/3 e की पावर माइनस पी टी फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी, और इसी में प्लस ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन 2π/3 से इनफाइनाइट कर दीजिए। देखो 0 इनफाइनाइट के बीच तो कुछ भी संख्या आ सकती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी
इंटू में फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। अब देखिए जब आप 0 और 2π/3 के बीच वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या है, 0 हो जा रहा है। तो ये तो फर्स्ट वाला आपका 0 ही हो जाएगा। और सेकंड वाला क्या, देखिए जब आप t का वैल्यू 2π/3 से बढ़ा अर्थात बड़ा ले रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, sin t माइनस 2π/3। तो फर्स्ट में तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2π/3 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी, और f ऑफ t के स्थान पे आ जाएगा साइन ऑफ t माइनस 2π/3 इंटू में डी टी। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2π/3 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी साइन t माइनस 2π/3 और ये आपका हो जाएगा dt। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन 2π/3 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू में साइन t माइनस 2π/3 और यहाँ पे है dt। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पुट कर दोगे, पुट t माइनस 2π/3 इज इक्वल टू x। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt इज इक्वल टू dx आ जाएगा, dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। आपको लिमिट भी यहाँ चेंज करनी है। जब t इज इक्वल टू 2π/3 है तो यहाँ पे रखोगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, और जब आप t के स्थान पे इनफाइनाइट रखोगे तो x का वैल्यू भी इनफाइनाइट ही आ जाएगा। ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये आपका अपर लिमिट हो गया। ओके, चलिए इसका हम लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने के बाद 0 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, t है, आपने t माइनस 2π/3 इक्वल टू x लिया है। यदि आप यहाँ पे t का वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 2π/3 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम x प्लस 2π/3 कर देंगे इंटू में साइन, अब टोटल के स्थान पे तो हम x लिख सकते हैं ना, और dt के स्थान पे dx लिख सकते हैं। तो ये आपका चेंज होकर के लिमिट आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू में e की पावर माइनस 2π/p अपॉन में 3 इंटू में साइन x dx। ये आपका हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में, अब आप e की पावर माइनस 2πp या बाई 3 को आप बाहर कर लीजिए, e की पावर माइनस 2πp/3 और इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस px और ये आपका हो जाएगा साइन x dx। अब देखिए ये टोटल आपका क्या है, इतना सारा, अर्थात इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस px साइन x dx। तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो, पहले तो बाहर लिख दीजिए e की पावर माइनस 2πp/3। इसके स्थान पे आप लिख सकते हो लाप्लास ऑफ साइन x, लाप्लास ऑफ साइन x। देखिए यहाँ पे फंक्शन f ऑफ t का वैल्यू आपको साइन x दिया गया है, अर्थात f ऑफ x का वैल्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस px साइन x dx। तो उसी के स्थान पे आप इसको भी लिख सकते हो कि लाप्लास ऑफ साइन x। अब आपको लाप्लास ऑफ साइन x का फार्मूला पता है, क्या होता है, a अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2πp/3, ऊपर तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, अपान में क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका p है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a मतलब 1। तो दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा, e की पावर माइनस 2πp/3 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। चलिए हम एक्सरसाइज 1 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि सो दैट
सो दैट आपको क्या करना है कि लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर एटी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2a स्क्वायर अपॉन में p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये आपको सो दैट करना है, सो दैट लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर एटी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन में p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर एटी यहाँ पे दिया गया है, तो आपको एक फार्मूला तो पता होगा साइन स्क्वायर ए का होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। तो सबसे पहले काम आप यहाँ पे करोगे, वी नो दैट आप क्या जानते हो, आपको जानते हो कि cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जब आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1 माइनस कॉस 2a और अपॉन में 2। देखिए साइन स्क्वायर 80 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो आप साइन स्क्वायर 80 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2। आप इसके स्थान पे इसको लिख सकते हो ना कि साइन स्क्वायर 80 के स्थान पे 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या था 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2, लेकिन जब a के मल्टीप्लाई में t आ जाएगा तो यहाँ भी t आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2 पहले से ही है। तो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280। ये आपका यहाँ पे बचेगा 1/2 आप बाहर कर लीजिए, तो ब्रैकेट में लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू पता है, क्या होता है 1 अपॉन में p, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ही रखिए, हो जाएगा 1/p माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या कि cos 80 का फार्मूला तो आपको पता है कि p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, लेकिन a के स्थान पे आपको यहाँ पे 2a दिया गया है। देखिए 2a, तो अपान में जहाँ a स्क्वायर होता है वहाँ पे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 4a स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, अर्थात 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो 1/2 को बाहर करिए और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा p, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर से माइनस p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 4 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर अपॉन में क्या है p, ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन में p ब्रैकेट में क्या p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो देखिए आपको यही प्रूफ भी करना था, आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, आपको क्या शो दैट करना था, देख लीजिए एक बार। आपको यहाँ पे शो दैट करना है कि लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन में p इंटू में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, जो कि आपका लास्ट में यही निकल के आया है कि 2a अपॉन में p इंटू में p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिए एक बार इसको आप फटाक से और देख लीजिए
कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2 आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 80 दिया गया था, तो उसके स्थान पे आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2। यहाँ पे अप्लाई करोगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्म, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280, लाप्लास ऑफ 1 के स्थान पे 1/p माइनस कॉस 80 p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2a था तो ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो लास्ट में आ गया 2a स्क्वायर अपॉन में p इंटू में पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।